नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। जया एकादशी के दिन तुलसी में बांधें ये गुप्त चीज, पूरे साल इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, 20 फरवरी को पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा कि इस एकादशी तिथि का समय पूरे 112 वर्ष बाद आया है, क्योंकि इस दिन कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, धनलक्ष्मी योग, धाम योग, अमृत योग, धनलक्ष्मी प्राप्ति योग, सतलज योग जैसे 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आज के दिन श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है। सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी जया एकादशी मानी जाती है। इसे भीष्म एकादशी भी कहते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती वहां पर साक्षात माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका है प्रिय एकादशी तिथि नाम छे त्राणाम द्वारिका मम वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मास में मुझे कार्तिक मास तिथि एकादशी और क्षेत्रों में मुझे द्वारिका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। चुनरी एक जरूर लाकर आप चढ़ा दे, खासकर एकादशी के दिन। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी है, विष्णु प्रिय है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य एकादशी के दिन चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सुहागिन और सौभाग्यवती रहती हैं। तुलसी के विवाह भी आप अवश्य इस दिन कराएं। दोस्तों, तुलसी के पास अपशब्द ना बोलें। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछे इस दिन ना रखें। माना जाता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में हो या जिस स्थान पर हो उस स्थान पर थूकने से भी बचें, अनर्थ हो जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई करके आप विधिवत पूजा पाठ जरूर करें। तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गंदा मैला कुचैला पानी तुलसी पे ना डालें। तुलसी के पास यानी कि तुलसी अगर सूख जाए तो उसे किसी जलाशय पर डाल दें और उसके स्थान पर नया तुलसी लगा दें। दोस्तों, तुलसी में आप तुलसी के पेड़ के पास आप यानी कि शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भूलकर भी ना रखें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के नीचे आप अगर कोई मनोकामना है आपकी, कोई भी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, संतान को लेकर, तो एक मौली धागा ले लें। मौली धागा इतना बड़ा ले लें कि आपके नीचे पैर से लेकर जितने आपका यानी कि शरीर का आकार है, यानी कि सर से पैर से लेकर सर तक उतना लंबा धागा ले लें और उसमें 5 हल्दी की गांठ और 5 लौंग आप यानी कि बांध दें और जितनी आपकी मनोकामना है या फिर आप चाहे तो उतनी लौंग उतनी मनोकामना बोल दें और इसे तुलसी के नीचे ले जाकर बांध दें। दोस्तों, मौली धागा तुलसी में बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के नीचे एक मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर बांधें, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास मौली धागा नहीं है तो एक लाल चुनरी ही आप अपनी कोई भी विशेष मनोकामना है तो बोलते हुए तुलसी में बांध दें, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ तुलसी की कृपा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी में या तो लाल चुनरी बांधे या फिर लाल मौली धागा बांधे या फिर अगर लाल मौली धागा नहीं है तो पीला मौली धागा भी बांध सकते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी और दरिद्रता गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी माँ जरूर लिख दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।